नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि एक तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे कि क्या सच में उन्हें आपसे प्यार है। क्या आपको जितनी फिक्र है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, या क्या सच में वो आपसे प्यार करते हैं, इस चीज की जितनी परवाह आपको है, क्या उन्हें भी उतनी परवाह है कि आप उन्हें प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए, जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप लोग तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सच में अंदर से फील करते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। सभी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस वक्त आपके पर्सन नाइट ऑफ कप्स, इस वक्त आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे समय से गुजर रहे हैं। उनके हालात कुछ ऐसे हैं जो उन्हें पहले जो उन्होंने किया है, कुछ तो आपके साथ में और कुछ और लोगों के साथ में, और कुछ और लोगों ने जो उनके साथ किया है, इन सब चीजों को लेके आपके पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। कार्ड्स काफी दूर हो गए, मुझे थोड़ा सा इनको पास करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों यहाँ कार्ड्स के थ्रू जो फीलिंग्स आ रही हैं कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में थे, ये कभी भी आप सिर्फ उनके मन में हो, आप सिर्फ उनकी लाइफ में हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इनकी लाइफ में ये रहे हैं किसी न किसी के साथ, और फिर उस वक्त आपकी मौजूदगी रही है उनकी लाइफ में, आपसे मिलना हुआ है। और अभी भी अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, पास्ट को चलिए अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन जितने मैसेजेस मुझे पास्ट के लिए मिलते जाएंगे और जो मुझे लगेगा कि जरूरी है तो वो मैं जरूर लूंगी, या मैं उसको क्लैरिफाई जरूर करूंगी। तो देखिए, आपके पर्सन आपके लिए दिल से फील करते हैं, आप उनको बहुत पसंद हो, लेकिन उसके साथ ही कोई और भी हमेशा से आपके पर्सन के साथ में रहे। किन्हीं किन्हीं के केस में, सबके लिए नहीं, लेकिन किन्हीं के केस में वो जो थर्ड पर्सन, थर्ड रोमांटिक पर्सन पार्टनर रही है, वो आपसे भी पहले रही है, और आपके पर्सन आपसे कहीं ज्यादा लंबे समय से उसको जानते हैं और समझते हैं। उनका साथ, उनकी दोस्ती बहुत गहरा रहा है। ज्यादातर लोग आपको नहीं जानते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन ज्यादातर लोग उस थर्ड पार्टी को जानते हैं जो भी उनकी लाइफ में पहले से रही है ना। इनके सारे सर्कल के लोग जानते होंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में, वो जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उसके साथ में सबकी फ्रेंडशिप होगी। सब लोग जानते होंगे कि ये एक कपल है। ऐसा देखिए, जितनी चीजें मैच करें आप उतनी ही रखिएगा। जो मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है, मैं वही चीज आपको बता रही हूँ। और आपके पर्सन उनको क्यों पसंद करते थे। जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें लाइफ में आप देखते हो, जितनी चीजें हम आंखों से देख देख पाते हैं, जैसे लुक्स है, जैसे जिस तरीके से कोई अपने आप को कैरी करती है या करते हैं, तो वो जो आउटर लुक होता है, वो जो कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो भी करियर है या जो भी स्टडीज है, उसमें जिस तरीके से वो एक्सेल करती है, और हर चीज, वो चीज ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था उनके लिए। मैं थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आपके लिए क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए आपको थोड़ा थर्ड पार्टी के बारे में जानना जरूरी है। तभी डिवाइन ने यहाँ पे कार्ड्स दिए हैं।
क्योंकि यहाँ पे चला है कंपैरिजन। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जितना वो कंपैटिबल थर्ड पार्टी के साथ थे फिजिकल लेवल पे, हर तरीके से, वो कहीं ज्यादा इन्वॉल्व रही है आपके पर्सन की लाइफ में, जितना उन्होंने आपको इन्वॉल्व नहीं होने दिया है। उतनी एंट्री आपके पर्सन ने आपको अपनी लाइफ में नहीं दी थी जितना थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। थर्ड पार्टी बहुत व्यापक रूप से आपके पर्सन की लाइफ में रही है और अभी भी है। सारे लोग थर्ड पार्टी को जानते हैं। इनका कई लोगों के मैटर में तो इनका परिवार भी उनको जानता है। जितना रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में, जितना समझा उसको, तो एक चीज तो उन्होंने की थी, जो कि उन्होंने तुलना की थी आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। और अभी भी, अब प्रेजेंट पे आ जाते हैं, अभी भी वो तुलना कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि कुछ मामले में आप उनसे ऊपर हो, कुछ मामले में थर्ड पार्टी आपसे ऊपर है, आपसे बेटर है, और कुछ मामलों में आप बेटर हो। थर्ड पार्टी अब क्या करती है कि आपके पर्सन को धीरे धीरे थर्ड पार्टी ने अपने शिकंजी में लेना स्टार्ट किया। ओके, मैं साफ बात करती हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे थर्ड पार्टी ने उनको कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। जितना प्यार से वो पहले, जब तक आपके पर्सन को अपनी तरफ ड्रैग करना था, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत बात है, पार्टनर्स ऐसा करते हैं, तो उसने उस समय तक बहुत प्यार से, हर तरीके से, रिझा के हो, जैसे भी पार्टनर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उन्होंने किया। पर उसका एक हिडन फसाड भी था, एक एक कुछ ऐसी चीज थी जिसको उसने फसाड के पीछे, एक आवरण के पीछे छिपा के रखा था। ओके, आप एक बिल्डिंग देखते हैं ना, बिल्डिंग में कई बिल्डिंग्स को देखते होंगे, सामने से बिल्डिंग बहुत चमक रही है, बहुत एकदम अच्छा सा उसका एक्सटीरियर है, अच्छे सारे पेंट्स हैं, और बैक साइड चले जाइए तो बैक साइड में ना तो प्लास्टर हुआ हुआ होता है, ना तो खिड़कियां होती है, ना तो बालकनी होती है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग। तो यही हाल कुछ थर्ड पार्टी का भी था। अंदर की चीज उसने आपके पर्सन को नहीं दिखाई। अब यहाँ की जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन चीटेड फील करते हैं। बहुत ज्यादा खुश आपसे भी नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ आपके लिए भी आपके पर्सन ने गलत, यहाँ पे उनके मन की मैं बात बता रही हूँ, आप ऐसे हो बिल्कुल भी नहीं, ये चीज यहाँ पे है। उनके मन में आपको लेके क्या है, मैं वो आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। तो उनके मन में भी कुछ डाउट्स है आपको लेके। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन और आपके बीच में डिफरेंसेस बहुत है। कास्ट का है, रिलीजन का है, कुछ स्टेटस किसी का किन्हीं का ऊपर नीचे है। तो आपके पर्सन, मन तो करता है आपसे मिलने का, और खास करके तब मन करता है, तब बात करने का मन करता है, जबकि थर्ड पार्टी ने पता नहीं क्यों कुछ ग्रुप बना के आपके पर्सन को चीट किया है, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की है, आपके पर्सन का नाम खराब करने की कोशिश की है। तो उस चीज को लेके आपके पर्सन बहुत हर्ट है। उनको लगता है कि क्या ये थी जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, इतना लंबा वक्त उसको अंडरस्टैंड करने में, अपने रिश्ते को खड़ा करने में, उसको चलाने में दिया। मैंने इसको इतना सम्मान दिया, सब लोगों से मिलवाया, इनफैक्ट अपने घर के लोगों से भी हो सकता है किसी किसी के पर्सन ने मिलवाया होगा। अब देखते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा कंट्रोल में लेने की कोशिश कर गई है, थोड़ा डायरेक्ट करती है कि तुम्हें ना ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। और अगर वो आपके पर्सन वैसा नहीं करते होंगे तो फिर ये थोड़ी सी खुखा टाइप की हो जाती है, थोड़ा सा अपना पावर दिखाने लगती है, गुस्सा दिखाने लगती है, मुंह फुला के बैठ गई, तो आपके पर्सन फिर मनाने लग जाते होंगे। ऐसी चीज यहाँ पे रही है। तो इससे आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। उनको लगता है कि रिश्ते में प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कि किसी का मन कभी कुछ चीजों के लिए नहीं करता है, कहीं वो काम करने के लिए नहीं करता है, बाहर जाने के लिए नहीं करता है, लोगों से मिलने के लिए नहीं करता है, थोड़ा रिलैक्स होके कुछ अपने पार्टनर के साथ ही बैठे, अच्छा सा क्वालिटी टाइम बिताए, यही काफी होता है। लेकिन थर्ड पार्टी की जो मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जो चाह है ना, वो बहुत क्रॉस कर गई है, लिमिट क्रॉस कर गई है।
ऐसे सिचुएशन में इसलिए मैंने थर्ड पार्टी की सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि क्योंकि क्यों अब आपकी याद आ रही है, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, तो अब आपके पर्सन को आपका प्यार और आपकी लॉन्गिंग फील होती है, आपकी चाहत होती है उनको। उनको आपकी अच्छी चीज़ें याद आती हैं। तो जब अच्छी चीज़ें याद आती हैं, तो उनके मन में आपके लिए प्यार जागता है। पहले कितना ज़्यादा प्यार था मुझे लगता है पसंद काफ़ी करते थे आपको, लेकिन अभी तो दिल से आपको मिस करते हैं और मन करता है ना कि आगे बढ़ें क्या? क्या उससे बात करें, जिसको मैंने इतना इग्नोर कर दिया, इतना उससे एक टाइम में अ, कन्नी काट ली थी और किनारा कर लिया था, उसको कॉर्नर कर दिया था, मैं खुद अपनी लाइफ में बिज़ी था, तो ये सब करने के बाद में क्या मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए? अब तो उसके मन में मेरे लिए प्यार भी नहीं रहा होगा। मैंने तो उसको पास्ट में चीट किया था, जिसका मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। ऐसी चीज़ फ़ील होती है आपके पर्सन को अब। जब वो आपके बारे में सोचते हैं, कुछ एकाध चीज़ों को छोड़ के मोस्टली जो फीलिंग्स हैं यहाँ पे आपके लिए, वो अच्छी हैं और इनको लगता है आपके बारे में सोच के थोड़ा लाइट सा फ़ील होता है, उतना प्रेशर में वो नहीं आते हैं। क्योंकि आपकी ऊर्जा वैसी रही है कि आपने कभी ना इनको ज़िद करके एकदम यही करो, प्रेशर देके और अपनी बात को ही ऊपर हमेशा रखना है, ऐसा आपकी तरफ से उनको कभी नहीं फ़ील हुआ। क्योंकि अगर ऐसा फ़ील होता, तो ये फिर आपकी तरफ से भी अपने आप को साइड करते, कन्नी काटते फिर आपसे भी मिलने के लिए। लेकिन नहीं, वो आपके साथ तो अपनी लाइफ़ को बहुत सुंदर इमेजिन करते हैं फ्यूचर के लिए। उनको लगता है फ्यूचर आपके साथ अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ डाउट्स है आपके लिए, मैं थोड़ा देखती हूँ वो डाउट क्या है आपके पर्सन के मन में इस वक्त। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या डाउट्स है? अच्छा, डाउट हाँ, ये फिर से ये एनर्जी आई है। यहाँ पे क्या है ना कि डिफरेंसेस काफ़ी हैं। इनको लगता है कि अगर ये अपने फैमिली में आपके लिए बात करते हैं, उनको बताते हैं कि मैं ऐसे-ऐसे किन्हीं और को पसंद करता हूँ, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं या थोड़ा-सा मैरिटल स्टेटस का फ़र्क है, किन्हीं में ऐज का फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है, किन्हीं का कास्ट अलग हो सकता है और किन्हीं का तो रिलीजन ही अलग है। तो वो चीज़ का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। हो सकता है किसी के पर्सन ने तो अगर आपके बर्थ डिटेल्स जितने भी डिटेल्स उनको मालूम होंगे, तो उन्होंने ज्योतिष से भी कुछ कंसल्ट किया होगा, तो कुछ उसमें ऊपर-नीचे आया होगा। मैं ओवरऑल एक चीज़ बता रही हूँ, तो उन चीज़ों के लिए भी ये सब चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। ऐसा आपके पर्सन को लगता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो, अगर इसको साइड कर दिया जाए या इससे फाइट कर ली जाए, तो इनको लगता है कि आपके लिए सोचा जा सकता है। एक चीज़ और उन्हें आपके लिए फ़ील होती है कि शायद अब ना आप थोड़ा इनके लिए आपके मन में इस व्यक्ति के लिए कड़वाहट आ चुकी होगी और उनको ऐसा फ़ील होता है कि मैं भी पेन में हूँ, शायद आप भी पेन में होगे। तो थोड़ा बहुत ना एक एक गैप देना, एक हीलिंग के लिए टाइम देना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इनको लगता है कि हाँ, इनको लगता है ना कि अब आप थोड़े से बेटर हो गए हो। थोड़ा शायद आप गुस्से में आ चुके हैं इनके लिए। ओके, एक मैसेज ये भी है किन्हीं के लिए, इनके फैमिली से, इनकी खास करके मदर, खास करके मदर है या फिर कोई भी ऐसी इन्फ्लुएंशियल लेडी, कोई भी फीमेल जो इतना प्रभाव रखती हैं कि इनके इनके लाइफ में कौन रहे कौन नहीं रहे, क्योंकि ये सिर्फ आपसे मिलने के लिए मिलना नहीं चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म का आपके लिए सोच के कि सबसे पहले तो कमिटेड रहे आपके लिए, ऐसा इस व्यक्ति का मानना है, क्योंकि पास्ट में ये गलती कर चुके हैं। फिर से वही चीज़ दोहरा के, फिर से आपसे मिलके, फिर से आपसे आपको छोड़ दें, ये चीज़ जानबूझ के वो नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है जानबूझ के इन्होंने पास्ट में भी ऐसी चीज़ नहीं की थी, हो गई थी, ऐसे
ऐसे सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि शायद उसमें उनका बस नहीं था, तो उन्होंने चीट तो किया है, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी छुपाई थी, तो वो चीज़ यहाँ पे रही है। अभी इनको लगता है कि आप गुस्से में हो, आप इनसे ना रिवेंज ले सकते हो, आप इनसे बदला ले सकते हो, जो इन्होंने आपके साथ किया था, जो चीटिंग की थी, उसकी वजह से। आपके पर्सन को आप दोनों के बीच में ऐसा फील होता है, कुछ चीजें ना आपको अपने अंदर में बदलनी पड़ेंगी। थोड़ा सा ना आपको वो सबमिसिव चाहते हैं, थोड़ा सा वो चाहते हैं ना कि आप ना थोड़ा थोड़ा झुक के रहो इनके सामने ज्यादा अपनी अकड़ नहीं दिखाओ, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मत दिखाओ, ऐसा इनको फील होता है। क्योंकि अगर आप ही एकदम बराबर बराबर करने लगे कि उसने ये किया है तो मैं भी यही करूंगी या वही करूंगा, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो उनको लगता है कि फिर ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। ऐसे में ना फिर आगे बढ़ना खतरनाक हो जाएगा दोनों के लिए। तो इनको लगता है थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है आप लोग दोनों में, थोड़ी और आप लोग समझो एक दूसरे को, और पास्ट में जो हुआ है ना उसको लेट गो करना पड़ेगा। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पास्ट की चीजों को अपने दिल में बिठा के नहीं रखें, एक चांस दें, क्योंकि अगर वो चांस मिल जाए तब ये पर्सन कुछ आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कुछ कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, आपसे मिलने की। तो वो शायद वो ग्रीन सिग्नल इनको अभी आपकी तरफ से नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिलता है वो ग्रीन सिग्नल तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं और झिझक जाते हैं और फिर रुक जाते हैं, क्योंकि पूरे एक्शन के फॉर्म में आपकी तरफ कि कुछ कोशिश करे बात करने की या मिलने की कोशिश करे, वो कोशिश से अभी ये घबरा रहे हैं। और चीज यही है कि आपके इस रौद्र रूप से थोड़ा आपके पर्सन डरते हैं कि कुछ बोल दिया आपने, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा आपने एक दो सेंटेंसेस बोल दिए होंगे जो उनको याद होगा कि अच्छा ये तुरंत से जवाब दे देती है, तो इनको उस चीज का डर है। और साथ ही यहाँ पे इनको लगता है ना कि आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत फाइट करनी पड़ेगी, घर में फाइट करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी के साथ में डील करना पड़ेगा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। तो कैसे उससे जूझें, कैसे उससे कहाँ कहाँ ये आखिर लड़े। थर्ड पार्टी है, फैमिली है, कल्चर कास्ट है, अ, और जिन भी लोगों से आपके बारे में बात की है, तो देखिए अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि देख लो भाई, तुम खुद भी समझदार हो, तुम जानते हो, तुम उससे मिले हो, तुम उससे बातें की हो, तुमने उसके साथ समय गुजारा है, हम क्या बताएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे घर से क्या कोई मैच है, उसका देखो स्टेटस, अपना स्टेटस देखो, शायद आप लोग ज्यादा स्टेटस आपका अच्छा हो, आपके पर्सन का उतना अच्छा नहीं हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो और किन्हीं के केस में अगर कोई एक मान लीजिए अनमैरिड है, हमेशा से अनमैरिड है, और कोई यहाँ पे जैसे वंस मैरिड हो सकते हैं लेकिन अभी सिंगल है, जैसे सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, ऐसे केसेस में, तो वो सब भी है। एज डिफरेंस तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि अगर कास्ट कल्चर रिलीजन ये तो है ही है, लेकिन अगर लड़की 2 सेकंड भी पहले पैदा हुई हो, अगर उसके बर्थ डिटेल देखें, ये आपके पर्सन अगर 7:10 पे और आप अगर 7:08 पे पैदा हुए हो, तो आपको बहुत बड़ा माना जाएगा कि लड़की तो बड़ी है। तो ऐसे में होता है, दैट्स फनी, बट मे बी डिफरेंसेस कुछ एक्सीड करते होंगे आप लोगों के, 8 साल 10 साल या ऐसे भी ज्यादा के हो सकते हैं। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है ना, तो जिसकी वजह से मुझे डिफरेंसेस दिखते हैं। तो ऐसे में होता क्या है ना कि बड़े लोग हैं जो, या घर के लोग हैं, वो मना कर देते हैं। अगर इनके दिल की बात करें, ठीक है ना, इनके दिल की अगर बात करें तो इनका दिल यही कहता है कि
अगर एक कोशिश की जाए, अगर आप एक चांस दो, तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ज़िद यहाँ पे आपके पर्सन की या आपकी, ये दोनों की अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसे कुछ डिफरेंसेस रहे हैं पास्ट में आप लोग दोनों के। किसी एक ने ज्यादा इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट किया है, कोई एक था जो मटेरियलिस्टिक चीजों के बीच में बहुत भागा है, और वो यहाँ पे भी मुझे ऐसी ही एनर्जीज आ रही है। ठीक है, कम कार्ड्स में ही बहुत सारी चीजें दिख गई है, खास करके इस कार्ड के आने से बहुत कुछ जो एनर्जीज है, सिचुएशन है, वो क्लियर हुई है पास्ट के लिए भी। तो उनको लगता है कि छोड़ना तो कुछ पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपनी आदतों को किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा। अगर इनके लाइफ में जैसे ये जो थर्ड पार्टी है, जो इतना इनको, अब तो वो बहुत रिवेंजफुल हो चुकी है। वो जो थर्ड पार्टी है ना, जो लंबे समय से जिसके साथ आपके पर्सन थे, वो काफी रिवेंजफुल हो चुकी है। उसने तो लोगों तक को बताना शुरू किया है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे ऐसे चीट किया, मेरे पैसे हड़प लिए, या हो सकता है इसका उल्टा भी हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इस कार्ड को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस चीज से भी आपके पर्सन दुखी है कि ये तो मुझे अब मेरा नाम खराब करने में लगी पड़ी है। बहुत दुखी है इस वक्त आपके पर्सन। तो उनको लगता है कि पर फिर भी जो पहले की जो फीलिंग्स है ना, वो खत्म नहीं हुई है। उसके इस बिहेवियर का अभी भी आपके पर्सन को दुख है, और वो अभी भी चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड है, वो अभी भी चाहते हैं कि काश ये अपना स्वभाव बदल ले, अपना नेचर बदल ले, थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, थोड़ा ज्यादा मैनेज करने की कोशिश करे आपके पर्सन के साथ में। तो वो अभी भी इसलिए उस रिश्ते को पकड़ के रखा है और उसको लेट को नहीं कर रहा है। तो ये चीजें भी है, कुछ आपके लिए भी ऐसा ही फील करते हैं, कुछ वो भी अभी उससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते। आइए देखते हैं आपको आपके पर्सन कैसा पर्सन देखते हैं, कैसा परसीव करते हैं। मैम प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में उनकी कैसी छवि बनी हुई है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में कैसी छवि बनी हुई है। हमारे व्यूअर्स के लिए कैसी छवि बनी हुई है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीजें हैं जो आपके पर्सन को आपकी खटकती है, उसमें एक आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। दूसरा, जहां से भी जिस भी रीजन से इनको लगता है, आई डोंट नो, वैसा कुछ क्लियर नहीं है। मैंने क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं है। बट स्टिल चूंकि ये कार्ड आया है और उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो इसलिए मैं बाकी चीजों पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उसकी अभी यहाँ जरूरत उतनी है नहीं। इसलिए मैंने फिर से ये कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि जिस भी वजह से आप लोग दोनों अलग हुए, आपको ज्यादा दुख हुआ है क्योंकि आप अकेले पड़े थे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन किसी के पर्सन को ये भी लगता है कि शायद आप अकेले नहीं थे, आप उस समय किन्हीं और के साथ रिलेशनशिप में थे, कोई और आपके मन में बसे हुए थे, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। कुछ ऐसा कहीं से किसी ने कहा होगा, क्योंकि लोग तो अलग अलग लोग तो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो जो भी है, तो उनको लगता है ना कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। और आप में से किसी के पर्सन को डाउट है कि आप कुछ मैनिपुलेशन भी करते हो, या फिर आप किसी तरीके का मैजिक करते हो इनके ऊपर में। आप में से किसी के पर्सन को डाउट है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, मैजिशियन का कार्ड है, तो मैंने आपको बताया। पर बहुत ज्यादा वो चीज ओवर पावर नहीं कर रही है, इसलिए मैंने सिर्फ एक चीज बताई है। दूसरा ये है कि उनको ये लगता है कि ये जो सेपरेशन था आप लोगों का, उसकी वजह से आपके मन में आपके पर्सन के लिए आम, मैं उसको किस वर्ड में बोलूं, कि दुख के साथ साथ आप आपके मन में बदला लेने की चीज है, ऐसा उनको लगता है।
और अब आपके मन में उनके लिए वो प्यार नहीं है, कहीं न कहीं से तो उनको ज़रूर ये चीज़ फ़ील होती है। आई डोंट नो, मुझे तो टैरो कार्ड्स ही लग रहा है कि कुछ टैरो कार्ड रीडिंग ज़रूर लेते हैं किन्हीं-किन्हीं के पर्सन तो यहाँ पे। फिर भी बट स्टिल, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी आपकी पर्सनैलिटी या आपकी सोच उनके लिए मतलब आपके पार्टनर के लिए आपकी ऐसी इसीलिए बनी है क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया था। ठीक है? क्योंकि चीटिंग के कार्ड्स यहाँ पे हैं। किन्हीं के पर्सन को ये भी लग सकता है कि आपने उनको पहले भी चीट किया, अभी भी चीट कर रहा है। ये चीज़ भी यहाँ पे आई है, ठीक है? एक्सप्लेन करते-करते मुझे मैंने जब इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे दिख गया था। बट स्टिल, क्योंकि वो भी बिल्कुल पावन, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल एकदम धुले हुए ऐसे नहीं थे। तो उनको लगता है कि ना कुछ बातचीत करके अगर कॉमन ग्राउंड पे आया जाए, अगर कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएँ, कुछ अपनी शर्त वो आपको बताएँ या उनको क्या बुरा लगा था, आप अपने दिल की बात खुल के बताओ, लेकिन हील होके बताओ क्योंकि यूनियन वो आपके साथ चाहते हैं, ओके? यूनियन आपके साथ चाहते हैं। देखते हैं ना उनकी चाहत क्या है। देखिए, एक तो यही है कि इक्वल आदान-प्रदान रहे। कुछ ऐसा आपके पर्सन ने आपकी तरफ से फ़ील किया था, आपका ऐसा प्यार फ़ील किया था जिसको वो आपको वापस नहीं दे पाए, रिटर्न नहीं दे पाए, शायद चाहते हुए भी नहीं दे पाए क्योंकि कोई और उनकी लाइफ में पहले से थी। तो अब वो क्या देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, जहाँ पे ना पास्ट को पीछे छोड़ के आप लोग दोनों साथ हो। ऐसा ऐसा एक फ्यूचर देखते हैं और वो मैंने आपको पहले भी ये रहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ही बता दिया था। तो देखिए, रीडिंग तो वहां पे भी खत्म हो सकती थी पर कुछ चीजें है ना कि डाउट्स क्या है, तो वो डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं कि आपके लिए उनके डाउट्स क्या है। तो काफी स्ट्रॉन्ग, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपकी मासूमियत को ये समझ नहीं पाए थे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन तो। क्योंकि अगर उतने ही स्ट्रॉन्ग डाउट्स आपके लिए होते, आपके कि आपके लाइफ में पहले भी कोई और था, अभी भी और कोई और है, तो आप खुद ही सोचो, क्या आपके लिए वो गुड लक सोचते, आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते या आपके साथ अपनी फैमिली बनाने का सोचते? नहीं सोचते ना। इसका मतलब है कि वो फीलिंग्स उतनी ओवर पावर नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं खुद उनको भी इस अपने सोच पे डाउट है कि वो जो आपके लिए सोचते हैं ना वो गलत सोचते हैं, लेकिन घमंड जो है वो तो सोचवा देता है कि नहीं, वो अकेले कैसे रह सकती है, वो तो जब मैं 2-3 को साथ लेके चल सकता हूँ तो फिर वो भी चल सकती है, वो कैसे अकेली रह सकती है। तो आपके कैरेक्टर पे भी वो उंगली उठाते हैं पर मन ही मन में जानते हैं कि गड़बड़ उनमें है। उनका अंतर्मन खुद उनको जवाब देता है कि गड़बड़ गड़बड़ जो है वो उनमें है। मैं अब अपने व्यूअर्स की फीलिंग्स देखना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन को लेके और उनके साथ अपने फ्यूचर को लेके। हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। हमारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स आप लोग दोनों में काफी डिफरेंसेस है। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं मैंने बता दिया था। और आपको लगता है कि इस व्यक्ति में कभी भी हिम्मत नहीं होगी कि ये मेरी तरफ आगे बढ़ेगा, और ये सोच के ना आपकी भी हिम्मत का जवाब दे गई है कि ना तो कभी ये खुद फाइट करेगा हमारे रिलेशनशिप के लिए या मुझे मनाने के लिए या मुझे पास्ट में क्या हुआ था वो सच्ची बातें बताने के लिए। तो आपकी भी हिम्मत जवाब दे देती है कि ना बाबा, मेरे से तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये रिश्ता उतना फ्रूटफुल नहीं दिखता है जितना कुछ समय तक आपने अपनी सोच बना के रखी थी ना। तो अभी भी वो फ्रूट्स, वो गुड रिजल्ट आपको नहीं दिखता है। आप डरे हुए हो इस चीज को लेके। आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इनके साथ फ्यूचर देख सके। कम से कम अभी तो आपकी एनर्जी जो है वो मुझे ऐसी ही लग रही है। प्यार हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती हैं, पसंद, लाइकिंग, वो सब अभी भी होगा, लेकिन जरा आप व्यवहारिक रूप से अगर सोचिए तो आपके मन में काफी सारे डाउट्स हैं। फ्रूटफुल नहीं दिखता है ये रिश्ता, डाउट्स काफी है।
पर इतना ज़रूर है कि आपको ना अभी अपना मेंटल पीस चाहिए, और आप चाहते हो कम से कम आप लोग दोनों के बीच में ना झगड़ा नहीं रहे, ये आप नहीं चाहते हो। आप भी कोई बैठ के इनके लिए बददुआ नहीं कर रहे हो। और आप चाहते हो कि कम से कम सुलह रहे, बात नहीं करनी है मत करो, या हल्की-फुल्की करनी है करो, लेकिन झगड़ा मत करो, और कोई कड़वाहट एक दूसरे के लिए मत रखो, कोई बुरी भावना मत रखो। तो मुझे ना काफ़ी समझदारी दिख रही है, और काफ़ी सुलझे हुए आप इस वक़्त मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। देखिए बॉटम में क्या है, सन का कार्ड है। मतलब आप खुशियाँ, अपनी खुशियाँ चाहते हो। कुछ लोग लेकिन हैं कि अगर इनके साथ सब कुछ ठीक रहे तो शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसी है कुछ लोगों की फीलिंग्स, पर वो ना बात की चीज़ है। अभी आप तो कम से कम शांति चाहते हो, क्योंकि ये कार्ड ना पास्ट के झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, बीच-बीच में लोग आके कुछ-कुछ कर जाते हैं, तो आपको वो सब नहीं चाहिए। यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ एवरी यू नो दीज़ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्टीज़ एंड डैम पार्टीज़। आपको नहीं चाहिए वो सब, आपको बस मेंटल पीस चाहिए, और ये व्यक्ति भी शांत रहे, आपको लेके शांत रहे, आप भी शांत रहना चाहते हो। पीस आपके लिए इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा देखती हूँ आप खुद अभी किस एनर्जी में हो। मुझे बड़ी आपके अंदर से ना सारे डिसअपॉइंटमेंट के अलावा काफ़ी सुलझी हुई सोच नज़र आ रही है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों की तरफ से। तो देखते हैं ज़रा आपकी एनर्जी इस वक़्त कैसी है? दुःख है, निराशा है, इनके जाने का दुःख है आपको, लेकिन देखिए अब आपकी सोच खुद के लिए, आपकी मतलब एनर्जी खुद के लिए, और आपके पर्सन की सोच आपके लिए कैसी है। यहाँ मैंने ये नहीं देखा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, यहाँ मैंने डिवाइन से पूछा कि हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी के हैं। कितनी खूबसूरत चीज़ नज़र आई है मुझे यहाँ पे, आप इतने बैलेंस्ड हैं। एस ऑफ कप्स, आई रियली एप्रिशिएट, आई डू, एकदम दिल की गहराइयों से आई रियली अप्रिशिएट आप जो भी इस एनर्जी से मेल फीमेल व्यूअर्स हैं। अंदर से इतना दिल दुखा हुआ है इस पर्सन की तरफ से कि ये चला गया, लेकिन फिर भी आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हो। ये मैंने अभी भी इस कार्ड से बताया, आप फिर भी इस पर्सन का बुरा नहीं चाहते हो, और ना ही चाहते हो कि आपके साथ अब कोई बुरा कर सके, क्योंकि वो अब आप होने नहीं दोगे। काफी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बावजूद आपके अंदर में अभी भी रोमांस के लिए वो जगह है। आपके अंदर में ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए, इस हमारी जो धरती माता है, हमारे जो प्रकृति है, उसमें जो भी जीव जंतु हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, उन सब के लिए आपके मन में अभी भी बहुत सारा प्यार है। आप खुशियां बिखेरने वाले हो, जस्ट लाइक यू नो एन एंजल। एक जैसे एक मदर होती है ना, उनको थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो आप इतने अच्छे हो, इतने सच्चे हो, आप गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लाए हो, अपने लाइफ में लाए हो, अपने सारे उन लोगों का भी ध्यान रखते हो जो कभी जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, और आपने अपनी एक अच्छी स्थिति, अच्छी पोजीशन बना के रखी है। लोग आपको एक समझदार व्यक्ति के रूप में, खासकर एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में आपको देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग जो भी आपको देखते होंगे ना। पहले आपका बचपना, पहले आपकी हर चीज में ना एक अल्हड़पन था। अभी आपके हर चीज में एक, कोई भी कह सकता है कि ये बहुत सुलझी हुई या बहुत सुलझे हुए पर्सन है, मेल हो फीमेल हो। ऑलराइट, ब्यूटीफुल एनर्जीज, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। और आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, आप अपना घर मैनेज कर रहे हो, आपको एक खुशहाल परिवार चाहिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि शादी कहीं और कर चुके हैं, ये एनर्जीज भी मुझे आ रही हैं, या फिर आप लोग एक अच्छा खुशहाल घर चाहते हो। सब जिम्मेदारियां, जो भी आपका उत्तरदायित्व है, आप उसको निभाते हुए, जिसको जो जरूरत हो वो प्रोवाइड करते हुए, आप घर में खुशहाली चाहते हो। जहां भी आप रहोगे ना, आप इसी एनर्जी में रहोगे। देखते हैं डिवाइन आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या लाने वाले हैं। मैं बहुत क्यूरियस हो रही हूँ, इट्स सच ए ब्यूटीफुल एनर्जी। काफी क्यूरियस हो रही हूँ, आप तो काफी बैलेंस्ड हो,
और आपके पर्सन को आपका यही सेल्फ रिस्पेक्ट वो उल्टे तरीके से लेते हैं कि आप गुस्से वाले हो, आप रिवेंजफुल हो। तो कितना फर्क है आप जो रियल हो और आपके पर्सन जो आपको समझते हैं। और देखिए चूंकि वो खुद वैसे हैं, इसीलिए वो आपको वैसा समझते हैं। अपनी आंखों पे उन्होंने खुद के रंग का चश्मा लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से वो आपको भी वैसा ही मानते हैं। कुछ आपके भी डर है, कुछ आपके डाउट्स हैं लाइफ में, तो आप उनसे अभी भी फाइट कर रहे हो, ठीक है। और थोड़े मुझे यहाँ पे ना आपके कर्म, जो भी पास्ट बर्थ के कर्म है या जब के भी एक्यूमुलेटेड कर्म है, आप उनको भी कंज्यूम करते हुए, उनको भी मिटाते हुए, कटते हुए मैं देख रही हूँ। आपके जो पास्ट बर्थ के कर्म है वो धीरे धीरे कट रहा है। समहाउ किसी रीजन से आप कभी कभी उदास हो जाते हो कि आपके साथ ना बेइंसाफी हुई है, आपके साथ लोगों ने एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं। तो ये चीजें कभी कभी आपको पकड़ती हैं, आपका रास्ता रोकती हैं, आगे बढ़ने का रास्ता रोकती है। तो डिवाइन कह रहे हैं आप उन बेड़ियों से निकल रहे हो, बहुत ताकतवर हो आप। अपनी ताकत को भूलो नहीं, खुद को और अच्छे से, जो इतनी सादगी से रखने लगे हो ना आप, डिवाइन चाहते हैं आप थोड़ा और सजो, थोड़ा और सवरो, और अपने आप को लिमिटेड मत करो। बाहर निकलो, आप लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो। आपको तो पता चल रहा है ना कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। अच्छे लोगों से आप लोग मिलिए। धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना आएंगी अच्छी चीजें, आएंगी अवसर आएंगे, जिस भी रूप में आए, किसी पार्टनर के रूप में आए। आपको भी आखिर साथी तो चाहिए ना, पार्टनर तो चाहिए। आप ऐसे अकेले कैसे रहोगे? तो खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में, देखना आप। लेकिन डिवाइन कर रहे हैं उदास नहीं रहना, अच्छा नहीं लगेगा डिवाइन को आप उदास रहोगे तो। नेचर में थोड़ा समय बिताइए, जिस तरीके के कपड़े आप पहनते हैं उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ला सकते हैं। एकदम से छटाक मत कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा फूहड़ फूहड़ लगने लगेगा। फूहड़ नहीं बनना है। जो आपकी एज के अकॉर्डिंग जो सूट करता है, आप जिसमें कंफर्टेबल रहते हो वो चीजें आप पहनो। हल्के हल्के चेंजेस कीजिए, हेयर स्टाइल में चेंजेस कीजिए। जैसी एक्सेसरीज आप कैरी करते हैं, पर्सेस हैं, शूज, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, थोड़े थोड़े चेंजेस कीजिए। थोड़े कपड़ों के स्टाइल में चेंज कीजिए, आप बहुत अच्छे दिखेंगे और लोग आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। आपका फ्यूचर इनके साथ लिखा है। कुछ लोगों की चांसेस है, कुछ लोगों के केस में हो सकता है समवन न्यू इज कमिंग। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी और कोशिश, थोड़ी सी और कसर रह रही है, वो आप जरूर पूरी कर लीजिएगा। तो ये थी रीडिंग। आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। उनका ईगो, उनका जो घमंड है ना, और खुद उनका जैसा चरित्र रहा है, तो उस नजरिए से वो आपको देखते हैं। तो उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए वो उल्टी हो गई है। आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, आप जानते हो। और एक चीज थोड़ा मैं पक्ष लेना चाहूंगी कि जो भी कास्ट, रिलीजन, फैमिली, इन सब चीजों को लेके जो अंतर है आप लोग दोनों में, वो अंतर भी कहीं कहीं आपके पर्सन की हिम्मत को तोड़ता है। पहले भी तोड़ा था, अभी भी तोड़ता है। मे बी थर्ड पार्टी उन चीजों में सारी उसकी टिक 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 हो जाती है, कास्ट से मैं, रिलीजन से मैं, फैमिली, फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारा चीज सेम होगा तो उधर उसका ना ऑटोमेटिकली टिक टिक हो जाता है। पर घड़ी की टिक टिक के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती है। समय को तो वही करना है जो डिवाइन चाहते हैं, है ना। हम सबको भी वही करना है जो डिवाइन चाहते हैं। टेक केयर, खुश रहिए।